तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि अगर आप किसी इंसान को इतना ज़्यादा प्यार करते हो, इतना ज़्यादा लाइक करते हो, इतना ज़्यादा पसंद करते हो, तो क्या आप उसको इग्नोर कर पाओगे या आपके लिए पॉसिबल है कि आप उस इंसान के साथ बिना बात किए रह पाओ। तो मेरे भाई, किसी लड़की से इग्नोर होना भी अपने आप में बहुत कुछ बोलता है। तो कोई आपको इग्नोर क्यों करता है या आप किसी को इग्नोर कब कर सकते हो, जब आपको उस इंसान की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो एग्जैक्टली अगला इंसान भी आपके साथ यही कुछ कर रहा है। वो इनडायरेक्टली बताना चाहता है कि उस इंसान को आपकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो इस वीडियो में आज मैं आपको यही बताऊंगा कि कोई आपको इग्नोर क्यों करता है, तो हमें इस चीज़ का सल्यूशन किस तरीके से करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो, लड़कों को सबसे बड़ा चुतियापा सिखाने वाली जो चीज़ है वो है बॉलीवुड। और बॉलीवुड में क्या दिखाया जाता है कि लड़की अगर आपको इग्नोर करती है तो आप उसके पीछे जाओ, उसे ज़िद करने लगो, उसको अलग अलग नंबर से कॉल करो, मैसेज करो या उसको अपने दोस्तों के साथ मिलवाओ, तो आपको लड़की इग्नोर करना बिल्कुल बंद कर देगी। तो देखो, उनको तो अपनी पिक्चर को 3 घंटे में ख़त्म करना है, लेकिन यहाँ पर तो हमारी फीलिंग का सवाल है। तो देखो, हम करते क्या है कि हम बॉलीवुड मूवीज़, ड्रामा, सीरीज से सब कुछ सीखकर हम अपना रियल लाइफ में उसको अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन मेरे भाई, सबसे बड़ा दुख पता है किस चीज़ का होता है कि एकदम से वो इंसान हमें इतना ज़्यादा प्यार करता है, वैलिडेशन देता है, अटेंशन देता है, बहुत कुछ करता है, प्यार भी करता है, लेकिन ऑल ऑफ सडनली एकदम से वो हमें इग्नोर करना चाहता है। हमारी कोई गलती भी नहीं होती है, कभी कभार तो हमारी कोई गलती भी नहीं होती, छोटी छोटी गलती से हमें इग्नोर करने स्टार्ट कर देता है। तो वो ऐसा फीलिंग करवाता है कि जैसा कि हमने उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया हो। तो लेकिन मेरे भाई, आपको पता है ये सब क्यों होता है? ये इसी वजह से होता है कि कोई लड़की अगर आपको प्यार नहीं करती है, आपको इग्नोर करना चाहती है, वो आपको पहले से ही छोड़ना चाहती है, तो उसको कोई बहाना नहीं मिल रहा होता है। लेकिन अब फाइनली उसको वो बहाना मिल चुका है। तो मेरे भाई, उनको किस चीज़ का बहाना मिलता है? तो मेरे भाई देखो, आप उसको एकदम से इतनी ज़्यादा अटेंशन देने लगते हो, वैलिडेशन देने लगते हो, इतना ज़्यादा प्यार करने लगते हो, तो वो लड़की को अंदर से आवाज़ आती है, अरे ये लड़का तो मेरे साथ इतनी आसानी से रह रहा है, ये तो मेरे साथ रह सकता है, तो मैं तो इससे अच्छा और बेहतर लड़का पा सकती हूँ। अगर ये मेरे साथ इतनी आसानी से रह सकता है तो मैं भी तो किसी के साथ इतनी आसानी से रह सकती हूँ, किसी और के साथ रह सकती हूँ। ये लड़का तो मुझे इतनी ज़्यादा अटेंशन, वैलिडेशन, मोहब्बत, प्यार भी करता है, तो मैं किसी और के साथ भी तो कर सकती हूँ। तो कभी कभार देखो, ऐसा होता भी है कि आपकी जगह उसको कोई और लड़का अटेंशन देने लगता है, बहुत ज़्यादा प्यार करने लगता है, मोहब्बत करने लगता है, तो सिंपली मेरे भाई वो लड़की आपकी लगा देती है। लेकिन तो अब मैं आपको इसका ओनली सल्यूशन बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई लड़की आपको इग्नोर करती है, आपको पहले जैसा वैलिडेशन नहीं दे रही है, पहले जैसी मोहब्बत नहीं दे रही है, पहले जैसी बात नहीं कर रही है, तो मेरे भाई, आपने अपने मन ही मन में ये बात को क्लियर कर देना कि आपके अंदर जितनी भी आग लगी है, जितना भी ज्वालामुखी फट रहा है, तो आपने सामने वाले को ये फील बिल्कुल भी नहीं करवाना। या आपके दिल में ये चीज़ आ रही है कि मैं उसको 2 तरह के मैसेज कर दूँ, बस उसको मैं थोड़ा सा बात कर लूँ, मैं उसको सिर्फ एक मैसेज कर लूँ, मैं उसको कॉल कर लूँ, मैं उसको कुछ किस तरीके से बात कर लूँ। ये आपने अगली बंदी को, उस लड़की को ये फील बिल्कुल भी मत करवाना। आपने सिर्फ इतना से कैजुअली रिएक्ट करना है, अरे तुम जहाँ जाना चाहती हो तुम जाओ, तुम कहाँ जा रही हो, तुम जहाँ जाना चाहती हो तुम जाओ, मुझे तो अपने बहुत ज़्यादा काम है, मैं तो बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मैंने आज यहाँ जाना है, मैंने वहाँ जाना है, मैं तो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में बिजी हूँ। आपने सिर्फ इतना सिंपली ये रिएक्ट उसके सामने करना स्टार्ट कर देना है। तो देखो भाई, जब तुम अपने अंदर ऐसा एटीट्यूड रखते हो तो तुम अपनी वैल्यू को बढ़ाते हो। जब तुम अपने अंदर आई डोंट गिव अ फक वाला एटीट्यूड रखते हो तो वो लड़की आपसे ये चीज़ से इम्प्रेस होती है कि यार ये तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा हैंडसम है, मीन्स कि ये अपने आप को कभी भी किसी के लिए नहीं छोड़ सकता है। तो देखो, मैं आपको यही बात बताना चाहूँगा कि अगर कोई लड़की आपको इग्नोर करती है तो आप अपने पीछे, मीन्स कि आप उस लड़की के अलावा 2 से 3 लड़कियाँ अपने पास रखो कि अगर यार वो लड़की आपको मैसेज नहीं करती है या आपको वो इग्नोर करती है तो आपको अटेंशन देने वाला और वो। देखो, ये बात बहुत ज़्यादा करैक्टरलेस हो सकती है। आप ये बोल रहे हो यार ये भाई ये कैसी बातें कर रहा है कि यार ये तो कह रहा है कि भाई उस लड़की को छोड़ के, उस लड़की को छोड़ो मत, लेकिन ये तो कह रहा है भाई कि पीछे अपने आप बैकअप के बीच 2-3 लड़कियां और रखो। लेकिन नहीं भाई, ये काम करता है।
अगर आप ये चीज़ करते हो तो वो जो सामने वाली लड़की है वो आपको कभी भी इग्नोर नहीं करेगी, वो आपके साथ ऐसा बिहेव बिल्कुल भी नहीं करेगी जैसा कि वो आपके साथ कर रही है। इसलिए अपने बैकअप में 2 से 3 लड़कियां रखो और आपको पता है ये काम करता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इग्नोर होने से कैसे बच सकते हैं या किसी का अटेंशन कैसे खींच सकते हैं। जो आपको इग्नोर कर रहा है वो आपके अंदर अपनी अटेंशन को इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, वैलिडेशन नहीं दे रहा है, वो आपको बिल्कुल उतना प्यार नहीं कर रहा है, तो हम उससे किस तरीके से अटेंशन हासिल कर सकते हैं। तो देखो, आपको उसकी अटेंशन लेना ही आपके लिए सबसे बड़ी बेहतर बात है, क्योंकि आप इसी चीज़ से इग्नोर होना बच सकते हो। तो ये हमने किस तरीके से काम करना है इस चीज़ पर, तो देखो आपने करना क्या है कि आपने अपने ऊपर काम करना है, क्योंकि अटेंशन ही सबसे बड़ी बात है कि आप इग्नोर होने से बच सकते हो। आप अगले बंदे की अटेंशन लोगे तो आप इग्नोर होने से बच सकते हो। तो ये इसमें बहुत बड़ी ट्रिक है। और ये ट्रिक क्या है कि आपने क्या करना है कि आपने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर देना है। आपने अपनी ड्रेसिंग चेंज करनी है, अपने आप को बेहतर बनाने लगना है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि यार आप रातों रात ही बहुत बड़े बिल्डर बन जाओ, अपने फेस को चेंज कर दो, अपना हेयर कट को चेंज कर दो, अपनी ड्रेसिंग ऐसी बना लो कि आप रातों रात में जादू कर लो, नहीं। लेकिन आपने इस तरीके से करना है। देखो, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपने क्या करना है कि ऑल ऑफ सडनली अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना स्टार्ट कर दो, अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो, अपने ऊपर इस तरीके से काम करो कि पूरी क्लास के बीच फर्स्ट आओ। आपके ऊपर जो है हर एक बंदे की नज़र हो, हर एक इंसान का आपको अटेंशन मिलना स्टार्ट कर दे। इससे होगा कि वो जो इंसान ने आपको इग्नोर किया होगा वो आपकी तरफ ऑटोमेटिकली अटेंशन देने के लिए स्टार्ट हो जाएगा। वो ऑटोमेटिकली आपको देखने लगेगा, ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी जो सी अदा होगी, आपकी क्लासेस के बीच जो कुछ भी होगा वो आपको देखना स्टार्ट कर देगा। इससे जिस लड़की ने आपको इग्नोर किया होगा वो ये चीज़ सोचेगी, अरे ये तो मेरे जाते ही सेट हो गया, अरे ये तो इसकी पर्सनैलिटी इतनी होगी, सब इसके पास आते हैं। तो वो ये चीज़ सोचने लग जाएगी कि यार ये तो मेरे जाते ही इतना ज़्यादा सेट हो गया। और हाँ, जब आप अपनी क्लास में अच्छी लिस्ट में आ जाओगे, अपनी नंबर 1 लिस्ट में आओगे, पढ़ाई के बीच में सबसे बेहतर हो जाओगे, तो सब अपनी अटेंशन के लिए आपके पास आएंगे, अपने डाउट्स पूछने के लिए आएंगे, अपने पढ़ाई के बारे में जब पूछने के लिए आएंगे, तो जो वो लड़की होगी वो ये चीज़ सोचने में मजबूर हो जाएगी, अरे ये तो मेरी जाते ही इतना ज़्यादा सेट हो गया। और जिसने आपको इग्नोर किया होगा, उस लड़की ने इग्नोर किया होगा, उसका अटेंशन भी आपके पास आना स्टार्ट हो जाएगा। और वह ये चीज़ सोचेगी कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी वाला हो गया, हर कोई इसके पास जा रहा है अपनी अटेंशन के लिए, हर कोई इसके पास पूछने के लिए जाता है। जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो सारे आपके पास अपने डाउट्स पूछने के लिए आएंगे, अपनी पढ़ाई के बारे में पूछने के लिए आएंगे। इससे जिस लड़की ने आपको इग्नोर किया होगा उसका अटेंशन भी आपके पास आना स्टार्ट हो जाएगा। और हाँ, अगर वो लड़की जिसने आपको इग्नोर किया, अगर वो वापस आ जाती है आपकी इंप्रूवमेंट देखकर, और उसको ये मत जाहिर करवाना कि अरे ये तो सब मैंने तुम्हारे लिए किया था, ये जितनी भी मैंने पढ़ाई की, जितनी मेहनत की, सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए ही किया था, मैं क्लास में फर्स्ट आया, मैंने ये भी तुम्हारे लिए किया। हाँ, ये सब बिल्कुल भी आपने उसको मत कहना। और हाँ, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी बिल्कुल भी मत बनाना और उसको टॉप पे बिल्कुल भी मत रखना, और बल्कि उसको ये चीज़ जाहिर करवाना कि अब तुमको फिर दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। और हाँ, उस लड़की को बिल्कुल भी, जिसने आपको इग्नोर किया, उससे रूडली बात बिल्कुल नहीं करनी। और रूडली का मतलब यह है कि आपने उसको ये बिल्कुल भी मतलब कि सिंसियरली बात नहीं करनी है कि हाँ ठीक है मैं तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ, नहीं, बल्कि उसको ये चीज़ कहना है तुमने जाना है तो जाओ, कोई बात नहीं है। और हाँ, उसके साथ बिल्कुल भी लड़ना नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है कि वो आपके पास वापस आने के चांस हो सकते हैं, और उसके साथ आपने बिल्कुल भी लड़ना नहीं है। हो सकता है कि वो आपके साथ फ्यूचर में वापस आ सकती हो। तो एंड पे एक सवाल है आपसे कि अगर कोई आपको इग्नोर करता है तो ये समझो आप इग्नोरेबल हो, आपको इग्नोर किया जा सकता है, क्योंकि आपने अंदर ये चीज़ पैदा ही नहीं किया कि आपको इग्नोर ना किया जा सकते, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हाई ही नहीं किया है। लेकिन जो इंसान अपने आप की वैल्यू करता है, अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो अगर कोई इंसान उसको इग्नोर करता है या उसे वॉइडेबल या नो वैल्यू इग्नोरेबल फील करवाता है, वो इंसान उसकी तरफ पलट कर भी देखता नहीं। तो आप मेरे भाइयों अपनी लाइफ में कम से कम इतना तो एटीट्यूड रखो कि अगर कोई आपको इग्नोर करता है तो आप उसको कुचल कर चले जाओ। और अगर कोई आपसे के साथ बुरा करता है, अगर कोई आपके साथ बुरा करता है तो आप थोड़ा कम इमोशनल बनो, अपने इमोशनल को डिप्रेस करो, अपनी लाइफ में बेटर स्टेज पर आओ। तो आखिर में मैं आपसे सिर्फ यही बात कहूँगा कि अगर कोई आपको इग्नोर करता है तो आप उसको भी इग्नोर करो, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओ, ताकि आप उस लड़की को दिखा सको कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो। अगर उसकी लाइफ में कोई और आ भी जाता है तो आप उससे बेहतर ही हो।
तो दोस्तों सब भाइयों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि मेरी ऑल वीडियोस आपके पास आती रहें और ऐसे की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा।